बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और मेरी सुबह का आगाज़ कैसे होता है वो आपने देख लिया है। सुबह सुबह मेरी आँख खुलती है अब्बू की अजान की आवाज़ से, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैं नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद आ गई थी छत पे, और अब यहाँ से मेरा दिन स्टार्ट हो गया है। तो बस जी यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म उतार लिया है बच्चों का। तो अब नीचे जाऊँगी। मैं चाय का कहवा पकने के लिए रख आई थी, और फिर बस अब उसके अंदर दूध डाल दूँगी। बच्चों के उठने से पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, शादी से पहले होता है ना, आपका कभी दिल करता है उठने को और कभी नहीं, लेकिन शादी के बाद जब आप खुद एक माँ बन जाते हो ना, तब आपका दिल करे या ना करे आपको उठना पड़ता है। लेकिन मुझे ये उठना बोझ नहीं लगता, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, अपने बच्चों के काम करना, नमाज़ पढ़ना। बल्कि जब सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों में होता है ना, बंदा थोड़ी सी आलस कर जाता है, उठने को दिल नहीं करता। थोड़ा सा टाइम भी रह रहा होता है, यानी 7 बजे तक नमाज़ का टाइम रह रहा होता है, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा उठती हूँ 5-10 मिनट पहले उठ के नमाज़ पढ़ लेते हो। लेकिन मुझे गर्मियाँ इसलिए भी अच्छी लगती हैं कि आप बहुत एक्टिव होते हो। आप सुबह-सुबह 5 बजे से अपने दिन का आगाज़ शुरू कर सकते हो, बल्कि 4 बजे से कर सकते हो, और वो वाला जो टाइम होता है ना, मेरे लिए वो बेस्ट टाइम होता है। पौधों की देखभाल करना, मतलब कुछ प्लांट्स वगैरह जो चेंज करने होते हैं, मतलब जो चीज़ जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है, और फिर वो उठते ही उस चीज़ में घुस जाए, उसको अच्छा कितना लगेगा, मज़ा कितना आएगा। तो फिर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और सुबह-सुबह उठ के फिर मैं पौधों की वीडियो भी ले लेती हूँ। मतलब गर्मियों में होता है ना, नए-नए पत्ते निकल रहे होते हैं, नई-नई कॉम्प्लें निकल रही होती हैं, तो उनको शूट करना अलग ही मज़ा होता है। सर्दियों में तो यार बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता, तो बंदा क्या बाहर जाके शूट करेगा, और क्या जाके बंदा पौधों को देखेगा। पौधे खुद बेचारे मुरझाए हुए होते हैं, और इंसान तो फिर मुझे तो बस सर्दियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और गर्मी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। अल्लाह मौसम चेंज हो गया है। सब मुझे कहते तुम पागल हो, गर्मियाँ आने पे खुश हूँ। मैंने कहा हाँ जी, मैं पागल ही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गर्मियाँ। तो बस जी, बस मैं तो आजकल बहुत हैप्पी हूँ कि बस मौसम चेंज हो गया है, शुक्र है सर्दियाँ जा रही हैं। और अब फिर मैंने उसके बाद तोतों को दाना पानी डाला। बच्चे अभी उठे नहीं थे, बच्चों के अभी मैं उठने का वेट कर रही थी। शुक्र मैंने सारे काम कर लिए थे, और फिर बस इनको जब मैं जाके दाना डालती हूँ, उनको पता चल जाता है कि बस अब हमें दाना डालने के लिए आई है, और फिर ये खुद ही नीचे आके बैठने लग जाते हैं। और इन्होंने मुझे इतना तंग कर रखा है ना, 2 तोतियाँ इनमें ऐसी हैं जिन्होंने सबके अंडे फेंक दिए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। पहले हमारे बच्चे बेचारे मर गए थे, सर्दी ज़्यादा थी, और मैं दाना डालना भूल गई थी एक दिन, तो बस उसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा बच्चे मर गए थे। और अब जिन्होंने अंडे दिए हैं, इसके अंदर एक वाइट और एक येलो वाली तोती ऐसी है ना, जो ये बैठी हुई है, ये बहुत गंदी है, ये बहुत तंग करती है। मैंने मक्खी से कहा था इसको निकाल के ना आप अलग कर दें, इसको किसी और पिंजरे के अंदर डाल दें। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो बस अब बच्चों की चाय ठंडी कर लूँगी, और उनको उठा दूँगी। मैं चाय वगैरह बना के सारी चीज़ें उनकी रेडी-शेडी करके फिर मैं उठाती हूँ। वैसे अगर अमल उठ जाती है ना, तो अमल बहुत तंग करती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमल को मैंने दवाई दी थी। अमल को ना आजकल फ्लू हुआ है। ये आजकल ठंडी हवाएँ चल रही हैं ना, इसने बच्चे बीमार कर दिए हैं। मतलब सर्दी में इतने बीमार नहीं हुए थे जितने आजकल में बीमार हो गए हैं। अलीज़ा आयत को भी खाँसी, नज़ला, और अमल को भी ऐसे ही। तो बस अमल को मैंने रात को दवाई दी थी, तो उसकी वजह से वो आज थोड़ी ज़्यादा देर तक सो रही थी, वरना तो मैं अभी नमाज़ ही पढ़ रही होती हूँ, और आके वो मेरी गोद में ठक बैठ जाती है कि बस मैं उठ गई हूँ, मेरी हाज़िरी लगवा दो अब। और यहाँ पे आज 7:38 हो गए थे, बस अब मैं बच्चे उठाने जा रही हूँ। अब मेरा जो स्टफ़ वाला टाइम है ना, वो शुरू होने वाला है। तो फिर मैंने चुपके-चुपके उठाया था अलीज़ा को और आयत को, कि आयत ना उठ जाए। फिर मैंने बस 2 लाइट्स ऑन की और उनको जल्दी से उठाया। उठा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनसे कहती हूँ कि उठ के ना थोड़ी-सी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, अभी लेटी रहो थोड़ी देर। मैं ये नहीं कहती फ़ौरन से बच्चों को उठो और उठ के फ़ौरन वॉशरूम में जाओ। मैं पहले उठा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए वो बिस्तर में लेटी रहती हैं, अंगड़ाइयाँ-शंगड़ाइयाँ लेती हैं, फिर थोड़ा-सा रिलैक्स होती हैं। फिर उसके बाद मैं उनसे कहती हूँ अब जाओ वॉशरूम में हो लो, ब्रश वगैरह कर लो, उसके बाद फिर मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे वो उठ गई हैं, उठ के फिर लेट गई है आयत, और अब बस मैं इसको बोल दूँगी कि चलो जाओ अब वॉशरूम में। तो बस फिर वो फ्रेश होके आ गई थी, और मैंने अब इनको नाश्ता दे दिया था। अलीज़ा ज़्यादातर पापे ही लेती है, और आयत बटर बिस्किट खाती है। तो आज अलीज़ा को पहले बटर बिस्किट चाहिए था, उसके बाद फिर उसने पापे
गोलगप्पे खाए थे और यहाँ पे इनकी गपशप चल रही होती है। आयत बड़ी चटपटी सी बातें करती है, बड़ी मज़े-मज़े की बातें कर रही होती है। मैं तो इनकी बातें सुन-सुन के एन्जॉय कर रही होती हूँ और इसके बाबा भी मतलब थोड़ा बहुत जाग ही रहे होते हैं, सुन ही रहे होते हैं। बाद में बता रहे थे हाँ, जब ज़ाहिर-सी बात है तुम लोग उठ जाते हो तो मैं भी उठ तो रहा होता, लेकिन बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय ले आई हूँ, अब मैं अपनी चाय लेकर बैठ जाऊँगी और थोड़ी बहुत हम माँ-बेटियाँ गपशप करेंगे, चाय एन्जॉय करेंगे और भी मैं मक्की को उठाती हूँ। ख़ैर मेरे उठाने से तो वो उठते नहीं है, मेरा उठाना ना उठाना तो एक बराबर है। लेकिन आयत माशाल्लाह से बड़े मज़े से उठाती है। आयत आके ठक से उनके ऊपर गिरती है जिससे वो कहते हैं मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं जब मेरे ऊपर आयत आके गिरती है। नींद तो क्या, नींद की माँ भी नहीं आएगी फिर तो। तो बस यहाँ पे अली आयत जब आके अपने बाबा के ऊपर गिरती है फिर वो उठ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के दोनों बहनें थोड़ी बहुत चिट-चैट कर रही हैं और उसके बाद फिर मैं इनको ले जाऊँगी दूसरे रूम में, इनको मैं स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी और फिर वो लोग चले गए थे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी क्योंकि देर हो रही होती है, बच्चों ने फिर स्कूल जाना होता है, तो बस फिर मैं जल्दी-जल्दी उनको रेडी करके भेज देती हूँ। और यहाँ पे मक्खी छोड़ के आ गए थे, अब वो चले गए हैं अपने बकरे के पास आया अम्मा अम्मी के घर है। मैं फिर यहाँ पे बैठ के चाय की दूसरी शिफ्ट लगा रही हूँ अब चाय पीऊँगी दोबारा से और फिर इतना हेल्पर आ जाएँगी, फिर वो अपना काम करेंगी, मैं अपना काम करूँगी। घर वगैरह समेट के, बिस्तर वगैरह समेट के मैं उनको दे दूँगी, तो वो नीचे से सफाइयाँ कर लेंगी। फिर नाश्ता वगैरह बना के हम लोग, तो बस फिर मैं दिन के अगले दिन के मतलब जो काम होंगे वो कर लूँगी। काम जब इंसान करने लगता है तब बहुत सारे निकल आते हैं, दिन छोटा होता है, काम ज़्यादा बड़े होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था। अम्मल आजकल अम्मी के घर ही होती है क्योंकि आप ही आई हुई हैं, बच्चे होते हैं तो उसको वहीं पे ज़्यादा दिल लगता है। बल्कि जब आप ही लोग नहीं थे ना वो तब भी वहीं पे रहती थी। खैर अब तो बच्चे आए हुए हैं, अब तो उसने वहीं पे रहना ही रहना है। तो बस यहाँ पे मैं और मक्की बैठ के नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद फिर हेल्पर भी काम करके चली गई थी और फिर अम्मी कह रही थी कि ना ये जो पुदीना है ना इसको हम ज़मीन में लगा देते हैं, क्योंकि जब इसको ज़मीन में लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। हालांकि इसको 6 महीने तो आई थिंक हो गए हैं मैंने इसके अंदर लगाया था, लेकिन इसकी कुछ इतनी ज़्यादा हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो फिर अम्मी कहती इसको हम ज़मीन में लगा देते हैं, सबके काम आ जाया करेगा, मतलब सब ले लेंगे तो फिर ये ज़्यादा ग्रो करेगा। तो बस यहाँ पे हम इसको गमले में से निकालने की कोशिश कर रहे थे और इतनी मुश्किलों से निकला था ये। और फिर उसके बाद हमने इसको निकाल के ज़मीन के अंदर लगा दिया था। अब इंशाल्लाह रमज़ान तक ना हमारा जो मिंट है ना वो भी घर का ही रेडी हो जाएगा। और बस धूप भी अच्छी निकली हुई थी माशाल्लाह से। और आजकल अम्मी मैं तो हमारा ज़्यादातर मतलब दिन ना गार्डन में ही गुजरता है। वहाँ पे गुडाई वगैरह कर ली और कोई मतलब रमज़ान की तैयारियाँ होता है ना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं अगर इंसान करने पे बैठे। और अगर जिन्होंने नहीं करना होता तो बस फिर उनके लिए बात नहीं होती, उन्होंने काम तो क्या करना होता है, जिन्होंने करना होता फिर उनके लिए तो बहुत काम निकल आते हैं। और ये मैं दिखा रही थी इसकी छोटी सी कोम्पल निकली हुई थी, ये ना बेचारा प्लांट के अंदर घुटा ही पड़ा था, निकल ही नहीं रहा था। तो अब इंशाल्लाह बस इसको ज़मीन में लगा दिया तो अब ये जल्दी ग्रो करेगा। और मैंने सोचा कि आज दोपहर को मैं ना मूंगरे बना लेती हूँ। मूंगरे माशाल्लाह से इतने सारे लगे हुए थे, ये जो पौधा था ना ये लदा पड़ा था मूंगरों से, तो मैंने कहा मैं तोड़ लेती हूँ। अम्मी कहती तुम लोग तोड़ती ही नहीं हो, पकाती ही नहीं हो, शौक तुम्हें इतना है। तो मैंने कहा नहीं क्यों पकाऊंगी अम्मी, आप मुझे तोड़ दें। तो बस फिर मैंने और अम्मी ने जल्दी से यहाँ से मूंगरे तोड़ लिए थे और फिर मैं घर ले आई थी। यहाँ पे बैठ के मैं मूंगरे बना रही थी। और आजकल मुझे अंदर बैठना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुबह आपने देखा ना मैं बैठ के चाय भी गैराज में ही पी रही थी, मतलब सोफ़े रख लिए हैं मैंने, अब मैं ज़्यादातर वहीं पे बैठी होती हूँ। और अब मूंगरे भी मैं यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ सोफ़े के ऊपर गैराज में। तो वैसे तो हमने गैराज का ही नाम दिया था, मतलब इसको जिसको मैंने लिविंग एरिया का टच दे दिया है। फ्रिज पड़ा हुआ है यहाँ पे, हमारा शू रैक पड़ा हुआ है और इस्त्री स्टैंड भी मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है। 2 सोफ़े मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं, एक ये बड़ा सोफ़ा इस साइड पे रखा हुआ है। कर्टन्स लगा लिए हैं, ग्रिल लगा लिए, तो मतलब इसकी काफ़ी लोकेशन चेंज कर दी है हमने। तो जब अल्लाह ताला गाड़ी देगा फिर गैराज भी दे देगा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला कहता है मेरी शान के मुताबिक मांगो और हर चीज़ वक्त के साथ होती है। मैं तो वैसे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जो अल्लाह ताला दे देना बस वो बहुत अच्छा है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, और ज़िंदगी में ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, शुक्र करोगे तो इतना पाओगे कि तुम गिन नहीं सकोगे। तो बस ये मैंने एक कवाले ज़री माचिस के ऊपर पढ़ा था जो कि मुझे आज तक याद है, और मैं अपने घर में घूमते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तेरा जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को देता है।
जब हम किसी चीज़ पे रोने लगे ना, यानी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बस रोते ही रहते हैं, उनके पास जितना भी हो उन्होंने रोना ही है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला कहता है अच्छा नहीं है तो फिर नहीं है। इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला किसी को कमी ना दे, अल्लाह ताला अपनी नेमत से हर किसी को नवाज़ें। और यहाँ पे जो मैं कटर लेके आई थी ना, उससे मैं यहाँ पे प्याज़ कट कर रही थी, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब जैसे जब हम छुरी से हाथ से कट करते हैं तो मेरे तो अंगूठे पे कट के निशान लग जाते हैं, और अगर आप कटिंग बोर्ड पे करो तो उस पे तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, ये ठीक है, इससे हाथ पे कट नहीं लगेगा आपके। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरे ना हाथ पे कट भी लगा हुआ था, तो उससे भी ना प्याज काफ़ी जलन करता है अगर आपके हाथ पे लग जाए। तो मैंने कहा ये ठीक है, कटर के अंदर डालो प्याज को और बस 1-2 बार दबाओ तो फिर अच्छी कटिंग हो जाती है प्याज की। ये बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा। और जिस दिन से मैं लेकर आई थी मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया था, यूज़ ही मैंने आज किया था, तो फिर मैंने शुक्र है वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। और बस यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन करके इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल दी थी, इनको भून लिया था। टमाटर मैंने 2 से 3 डाले थे, मक्की को बहुत अच्छे लगते हैं आलू मूंगरों में टमाटर, वो कहते हैं जितने होना सारे डाल दिया करो। तो बस यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर थे वो मैंने डाल दिए थे ताकि ये ना खट्टे खट्टे से पकें। और बस अब इनको भून लूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही इसको गला लूँगी क्योंकि आलू पानी छोड़ देंगे। और बस फिर मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया था और आटा गूँध लिया था, और अलीज़ा और आयत भी आने वाली थी, तो बस फिर मैंने रोटी बना दी थी। और हमारा लंच मतलब कभी-कभी होता है, किसी-किसी दिन मैं दोपहर को सालन बनाती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर शाम को ही बनाती हूँ क्योंकि शाम को मक्की रोटी खाते हैं, तो फिर ज़्यादातर मैं शाम को ही बनाती हूँ। कभी होता है, अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, अब बनाया करूँगी दोपहर को, मुझे बहुत शौक है दोपहर को मेरे घर सालन बने। लेकिन पहले बच्चे छोटे थे और मक्की दोपहर को खाते नहीं थे, तो फिर मैं अकेली अपने लिए इतना एहतमाम करती नहीं थी। मैं कहती थी अब अकेली बंदी हूँ, मैं क्या अपने लिए इतना एहतमाम करूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अलीज़ा आयत भी बड़ी हो गई हैं, और मक्की से भी मैं कहा करूँगी कि आप भी आ जाया करें दोपहर को, तो इंशाल्लाह अब मैं गर्मियों में ना दोपहर को ज़रूर लंच बनाया करूँगी। पहले तो मैं अम्मी के घर से खा लेती थी और फिर हम लोग आ गए थे अम्मी के घर चाय पीने के लिए, और यहाँ पे सारे बच्चे माशाल्लाह से इतनी बच्चों की रेल पेल लगी हुई थी, सारे एंजॉय कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और हम सारी बहनें बैठ के यहाँ पे बातें कर रही थी, और हमने फिर यहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय की थी। और उसके बाद फिर शाम को ना ये जो मुल्तान स्टेडियम है ना हमारे घर के बिल्कुल करीब ही है, मतलब सब कुछ नज़र आता है, इसकी लाइट्स ऑन होती हैं वो भी नज़र आ रही होती हैं। और ये इन्होंने पीएसएल की ट्रॉफ़ी बनाई थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, और इससे पहले बहुत सारी चीज़ें बनी थी जो कि हम लोगों ने मिस कर दी थी। और उसके बाद फिर आतिशबाजी हमने खूब इंजॉय की थी और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय की थी। तो आप लोग इसकी ओरिजिनल आवाज़ इंजॉय करें। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, यहाँ पे बैठ के मैं बुरहान के साथ खेल रही थी। और बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।